आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का अति उत्तम विषय दृश्य, दृष्टि और दृष्टा, ये त्रिवेणी है। हमारी भारतीय संस्कृति में त्रिवेणी को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है और जहाँ त्रिवेणी आती है वहाँ कोई निष्कर्ष निकलता है, वहाँ से नवनीत निकलता है। और जब हम विलोना करते हैं, मथते हैं, तो मथने के बाद में जो नवनीत आता है उसी नवनीत से घी बनता है और नवनीत से हमारे सामने निष्कर्ष से हमको नई चीज मिलती है, हमारी जिज्ञासा शांत होती है। त्रिवेणी ब्रह्मा विष्णु महेश और सत्यम शिवम सुंदरम हे गे उपादेय, दृश्य, दृष्टा और दृष्टि। ज्ञेय ज्ञाता, ध्येय ध्याता और ध्यान, ऐसी बहुत सी त्रिवेणियां जो है जिसके माध्यम से हम निष्कर्ष को पहुंचते हैं। तो आज भी हम एक बड़े निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, दृश्य, दृष्टा और दृष्टि। दृश्य का अर्थ होता है खुली आंख से जो दिखाई देता, मैं कैमरे को देख रहा हूं, ये दृश्य है। खुली आंख से जो कुछ भी हमारे सामने पेड़ पौधे वगैरह दिखाई देता, हम हिल स्टेशन पर खड़े हैं तो हम देखते हैं कि कल कल करता हुआ झरना बह रहा है और नदी बह रही है और जो है पक्षी चहचहा रहे हैं, पशु इधर उधर भाग रहे हैं, दहाड़ रहे हैं और जो है चारों तरफ हरियाली हरियाली है। एक प्रकृति के गोद का सुरम्य वातावरण हमारे सामने, फूल जो है खिल रहे हैं, पूरा वातावरण हमारे सामने, ये सारा दृश्य है। अब देखिए, ये दृश्य जो है किससे दिखाई देता है? दृष्टि से दिखाई देता है। कि अगर कोई व्यक्ति जन्मांध हो, सूरदाजी हो, तो क्या वो इस दृश्य को देख सकता है? नहीं देख सकता है। वही इस दृश्य को देख पाएगा जिसका कि रेटिना सही हो, रेटिना फूटा हुआ होगा तो वो ये दृश्य को नहीं देख सकता। तो दृश्य को देखने वाली है, साधन है, वो दृष्टि है, वो मुख्य इम्पोर्टेंट है, उसके माध्यम से हम देखते हैं। देखिए, पावर हाउस है जिसके अंदर बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए हैं और वहाँ बिजली का उत्पादन हो रहा है और उसके साथ साथ में तार वगैरह सब बिछे हुए हैं। लेकिन पावर हाउस से बिजली जो है वो घरों तक नहीं जाएगी और स्विच को ऑन नहीं किया जाएगा, तब लाइट कैसे जलेगी? तो लाइट को जलने के लिए बिजली घर से पावर आना जरूरी है। वो पावर देने वाला पावर हाउस है। तो दृष्टि से मान लिया कि वो दृश्य देख रहा है, लेकिन दृष्टि देने वाला कौन है? वो दृष्टि देने वाला दृष्टा है, जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान द्रव्य रूप से है। जब वो मुक्ति की अवस्था वाला ही है, लेकिन वो फंसा हुआ है, इसलिए वो बॉन्डेड सोल कहलाती है, लेकिन वह दृष्टा है। तो दृष्टा है, वो दृष्टि को देने वाला होता है और दृष्टा की केवल प्रेजेंस होती है। तो दृष्टा केवल प्रेजेंस, दृश्य अपनी जगह है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं, खुली आंख से उसको हम देख सकते हैं। तो जो मुख्य चीज पुरुषार्थ वाली बात हो गई वो दृष्टि।
हमने एक दृश्य पर दृष्टि केंद्रित की, वो दृश्य दिखाई दिया, दूसरे पे की, तीसरे पे दी, अलग अलग जो है दृश्यों पर दृष्टि को केंद्रित किया तो अलग अलग दृश्य दिखाई दिए, तो मुख्य हमारी दृष्टि हो गई। कंक्लूजन क्या निकला कि दृश्य दिखाई देता है, दृष्टि के द्वारा दिखाई देता है, दृष्टि को प्रकाशित करने वाला दृष्टा है, वह तो अक्रिया है, वो कुछ करता नहीं है, तो दृष्टि ही पुरुषार्थ करती है। तो आज हम दृष्टि की बात करेंगे और हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम क्या कहता है, दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी। हमको सृष्टि नहीं बदलना है, सृष्टि बदलने का अर्थ है किसी का धर्म परिवर्तन कराना, किसी का गुरु बदले, किसी का देवता बदले, किसी का भगवान बदले, किसी का मंत्र बदले, किसी की संस्था बदले। हमें उस फॉर्मेट को नहीं बदलना है, वो हमारा विषय नहीं है। फॉर्मेट को हमें ट्रस्ट नहीं करना है, सृष्टि को हमें ट्रस्ट नहीं करना है। हमारे को तो केवल दृष्टि को ही शुद्ध करना है, दृष्टि को ही बदलना है। जो दृष्टि गलत दिशा में जा रही है उसको बदल करके सही दिशा में लाना है। जैसे कि आपकी दृष्टि जो है गलत दृश्य देखने में लग रही, आपने सिर को घुमा करके जो सही दृश्य है उसको देखने में लगा दी, तो दृष्टि बदल गई। वो दृष्टि तो भौतिक है, लेकिन भीतर की जो दृष्टि है वो हमारी आर्ट ऑफ द विजन है, हमारा मस्तिष्क है, हमारे विचार है, हमारी समझ है, उसको बदलना है। उसको आर्ट ऑफ द विजन कहा जाता है। तो आर्ट ऑफ द विजन को हमें साउंड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले उसको एक मंदिर का रूप दे करके उसमें परमात्मा को विराजमान करो। यानी कि हमारे आर्ट ऑफ द विजन जो भीतर बना हुआ है उसके केंद्र के अंदर हमने आत्मा को बिठा लिया। मान लीजिए कि दोनों प्रकृतियों के बीच का जो स्थान है ये हमारा पिनियल ग्रंथि का स्थान है, ये हमारे भीतर जाने का स्थान है। यहाँ पर सांस के साथ में खींच करके हम जो है चमकते हुए जो है पिंक कलर के परमाणु को एकत्रित किया और फिर इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, इसको दर्शन केंद्र कहते हैं। उस केंद्र के माध्यम से भीतर गए भीतर गए भीतर 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 गहरे जाते गए और प्रभु के दर्शन होते गए। तो ये जो है हमारी दृष्टि को हमें बदलना है कि हमने प्रभु को बिठा दिया, और प्रभु का मतलब ज्ञान और दर्शन। ज्ञान और दर्शन जो है हमारे जो रॉन्ग बिलीफ थी, जो हम पदार्थों से जुड़े हुए थे, जड़ से जुड़ी हुई जो रॉन्ग बिलीफ थी, वह रॉन्ग बिलीफ मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन था, वह समाप्त हुआ तो हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो गया। जब हमारी ऑनरशिप डूअरशिप समाप्त हो गई, जब हमारा अनंतानुबंधी कषाय जो है वो भस्मीभूत हो गया, वो हमारे सद्गुरु के द्वारा, गुरु के द्वारा, ज्ञानी पुरुष के द्वारा, और हमारा पद बदल गया। हम जो है वो पहले बहिरात्मा थे, अब अंतरात्मा बन गए, यानी कि हम आत्म पद पर आ गए। तो आत्म पद पर आने पर दृष्टि बदल गई, रॉन्ग बिलीफ राइट बिलीफ हो गई। तो अब राइट बिलीफ हो गई है तो इस पर पावदान करते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, इसका डेवलपमेंट जो है बढ़ता, यानी ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट बढ़ते 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 1 भव में, 2 भव में, 4 भव में, 5 भव में, जब बढ़ते बढ़ते ये काफ़ी ऊंचाई पर चला जाए। ये बढ़ेगा कब? ये साधना के द्वारा बढ़ेगा। और साधना क्या है? वो हमारा जो कुदरती रचना, कुदरत के कानून को जो है देखते रहना है, कुदरती रचना देखना है। जो भी जन्म से मृत्यु के बीच में आपके साथ घटित होता है उसको कुदरती रचना मानो। कुदरत का अर्थ यह हो गया कि जो 6 द्रव्यों का समवाय है, जीव है, अजीव है, गति सहायक, स्थिति सहायक, और जो उसके बाद में जो टाइम तत्व है और आकाश तत्व है, ये जो 6 तत्व है, ये 6 तत्व मौजूद होते हैं। उस 6 तत्वों की मौजूदगी, उसके समवाय को हम कुदरत कहते हैं। और
इस कुदरत की जब अवस्थाएं बदलती रहती है तो कुदरती रचना कहलाता है। इस कुदरती रचना को देखते रहना, देखना, समझना, मस्तिष्क के अंदर बिठाना, वो सारा कुदरती रचना, उसको मानना, ये कुदरती, ये हमारा सम्यक तप है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन समाप्त हो गए। हमारे आर्ट ऑफ डिवीजन में प्रभु के जो है वो केंद्र में स्थापित होने के बाद में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हुआ और हमने कुदरती रचना, जन्म से मृत्यु तक कुदरती रचना देखना चालू किया। तो इसका रिजल्ट क्या है? ये रियल पुरुषार्थ है। रियल पुरुषार्थ जो है वह हमारे सिद्धांत पर आधारित होता है। तो रियल पुरुषार्थ होते होते क्या होगा, हमारा जो अनुभव बढ़ता जाएगा। देखिए, हमारे को जब ज्ञानी पुरुष ज्ञान देता है, हमको सम्यक दर्शन मिलता है, हमारी रॉन्ग बिलीफ समाप्त करके राइट बिलीफ होती है, हमको दृष्टि परिवर्तन होता है, तब होता क्या है, वो हमारा कुंडलिनी जागरण है, हमारी आत्मा का ऊर्ध्वारोहण होता है। उससे क्या होता है कि हमको जब ये दृष्टि मिलती है तो हम जो है कहना चाहिए कि हमारा जब वो विकास होता है, विकास जो ऊर्ध्वारोहण होता है, तब धीरे धीरे पारा ऊपर चढ़ता है। और ऊपर चढ़ते चढ़ते इन सब चीज़ों के साथ में हमको 3 ग्राफ मिलते हैं, जो कि हमारा टेस्टिंग का साधन। कहते हैं ना कि आपका टेस्टिंग टूल्स क्या है, तो टेस्टिंग टूल्स हमारे जो है वह है प्रीति, जागृति और अनुभव। प्रीति ये है कि जब हमारी रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो गई, हमको राइट बिलीफ मिली, जब हमारा अनंतानुबंधी कषाय जो भस्मीभूत हुआ, तो उसके बाद में हम निमित्त बन गए। निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये हमने एक ओरा बनाया। तो इस ओरा के जरिए क्या होगा कि ये जो हमारा निमित्त भाव जो है, ये हमारी दृष्टि को शुद्ध होता करता रहेगा। ये हमारा कुदरती रचना देखने का कार्य करता रहेगा। और प्रीति होगी 100%। मैं मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये हमारी एक एक कोशिका में बैठ गया। और जागृति हमारी जारी रही, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काय कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब ये सिद्धांत गहरा होता गया तो बढ़ते बढ़ते हमारा अनुभव जो 2% था, जागृति जो 15% की बढ़ के 100% पे आई, अनुभव बढ़ते बढ़ते 2% से बढ़ते बढ़ते 1 भाव में, 2 भाव में, 4 भाव में, 5 भाव के अंदर वो अनुभव बढ़ा। तो बढ़ते बढ़ते जो है हमारा 100% जब अनुभव आया, तो 100% अनुभव का अर्थ ये हो गया कि हमारा जो है वो सारा अज्ञान समाप्त हो गया। अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। इसका जो हम कुदरती रचना देखते हैं, उसका सीधा इफेक्ट आता है, अज्ञान की धुलाई होती है, अज्ञान साफ होता है, अज्ञान बोना होता है, अज्ञान जो है घिसता जाता है। तो अज्ञान घिसते घिसते जब संपूर्ण समाप्त हो जाता है, तो फिर हमारा अनुभव 360 डिग्री का हो जाता है। 360 डिग्री के अनुभव का अर्थ ये हो गया, आपको केवल दर्शन की प्राप्ति होगी। और केवल दर्शन की प्राप्ति के बाद में आपका जो प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो गया, आपका मन समाप्त हो गया, आपका कार्मण शरीर समाप्त हो गया, आपका ज्ञान समाप्त हो गया। तो मात्र जो है अंतिम भाव के अंदर आपको जो है वो केवल ज्ञान को ही जो है भुगतना है परिणाम के रूप में। और केवल ज्ञान को जो है भुगत करके, प्राप्त करके, फिर जो है वो आप केवल ज्ञानी 14वें गुणस्थान को स्पर्श कर लेते हो। और 14वें गुणस्थान में अ, उ, री, ली, हैं, ये 5 अक्षर बोले, जितने टाइम के अंदर पहले मन का भी उत्सर्ग होता है, वचन का भी उत्सर्ग होता है,
फिर 2/3 काया को साथ लेके 1/3 का व्युत्सर्ग करके और रूपक के रूप में वो 2/3 की जो है हमारी आत्मा सिद्ध शिला में ज्योति ज्योति में विलीन हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन गए। तो भाइयों और बहनों, ये सब कैसे हुआ, ये क्यों होता है? ये होता है हमारा दृष्टि बदलो सृष्टि बदलेगी। तो दृष्टि के बदलने के कारण होता है। तो दृष्टि हमारी मुख्य चीज है। तो हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ में लाना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि जो है हमें बनाना होता है। तो भाइयों और बहनों, बड़ा सुंदर विषय है। हम इसको निष्कर्ष की भाषा में ये कहना चाहते हैं कि जो है सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मोक्ष की प्राप्ति के 4 मार्ग भगवान ने बताए। पहला सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन, तीसरा सम्यक तप, और जब हम कुदरती रचना देखते देखते सम्यक तप को बढ़ाते जाते हैं तो हमको सम्यक चारित्र मिलता है। सम्यक चारित्र का अर्थ हमारी आत्मा के साथ में स्पर्श होता है, हमारा आत्मा का अनुभव होता है 2%, और वो अनुभव की श्रेणी धीरे धीरे अल्टीमेटली बढ़ने लगती है। और बढ़ते बढ़ते वो अनुभव है वह हमारे जो है अंतिम लक्ष्य 360 डिग्री का जो होता है पूरा घोड़ा हो जाता है, और वह अनुभव होता है हमारा केवल दर्शन होता है। उसके बाद कोई अनुभव होता ही नहीं है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप दृष्टि को अच्छा बना के रखोगे तो धीरे धीरे आप स्वयं जो है केवल दर्शन को, जो अंतिम जो है हमारा लक्ष्य, प्राप्त कर सकते हो। तो भाइयों और बहनों, बड़ा सुंदर विषय है। इस वीक की हमने सांगोपांग व्याख्या की है। तो दोनों के बीच में दृष्टि आती है। दृष्टि पे हमको केंद्रित होना चाहिए, दृष्टि को बदलने का काम करना चाहिए। और दृष्टि जो है ज्यों ज्यों बदल करके और शुद्ध होती रहेगी, क्योंकि हम मुक्ति के करीब पहुंचते रहेंगे। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये हमारी दृश्य, दृष्टि और दृष्टा, तीनों एक जो त्रिवेणी है, बहुत उपयोगी त्रिवेणी है। दो अपनी जगह, दृश्य अपनी जगह, दृष्टा की केवल हाजिरी है जो बदलता है, जिसका विकास होना है, जिसमें करेक्शन देना है, जिसमें शुद्धिकरण करना है, वो दृष्टि है। और दृष्टि में भी हमें ध्यान देना है, सृष्टि को नहीं बदलना है। आप क्या करते हो, आप कौन सा धर्म का पालन करते हो, और आप जो है क्या कमाते हो, आपका परिवार कैसा है, हमको इन चीज़ों से कोई जो है वो मुक्ति के मार्ग में कोई सहायक नहीं होता है। ये अपना अपना भुगतान है, यानी मन वचन काया जो है ये परिणाम है। तो परिमाण को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है, हमको ज़्यादा तवज्जो जो है रियल पुरुषार्थ देनी होती है। और वह रियल पुरुषार्थ जो है हमारा जो है वो कुदरती रचना को देखना है। देखते देखते जो है हमारे को हमारा आत्मा का स्पर्श होता है, यानी भीतर ही भीतर आत्मा की अनुभूति चालू हो जाती है, और हम उस अनुभूति को बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ते जाते हैं। हमको ये सब चीज़ें अपने आप मालूम होती है, क्योंकि ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन से जुड़ी हुई जो हमारी आत्मा का लक्षण है, हमारे आर्ट ऑफ द विजन के अंदर फिट होता है, जिसके केंद्र में आत्मा होती है। इससे क्या होगा कि जो हमारा ओरा जो हमने बनाया है, निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, निमित्त का मतलब दुनिया भर के जितने भी प्राणी हैं वो सारा, उसमें से कोई कर्ता हो नहीं सकता। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, कर्ता तो कुदरत है। जो साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंसेज है वही जो है हमारे संयोग जुटाती है, और वही जो है सारा कार्य करवाती है। तो इसीलिए जो है हमें सृष्टि का जो कानून है उसको मानते रहना है।
तो कुदरत का कानून है, उसको हम मानते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो धीरे धीरे जो है हमारा जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पुष्ट भी होगा और साथ साथ में हमको सम्यक तप की प्राप्ति भी होगी। सबकी प्राप्ति होने के बाद के अंदर उसका जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो जो है सम्यक जो है वो हमारा चारित्र के रूप में, यानी बढ़ते बढ़ते हमको आत्मा का अनुभव चालू हो गया और वही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 360 डिग्री पर जाकर के और केवल दर्शन को प्राप्त हो जाता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये इतनी बड़ी आगमों की श्रृंखला, 32 तरह के आगम और उस आगमों पे कितनी भाषा, चूर्णिया, टीका लिखे गए हैं, तो उस आगमों की भाषा को पढ़ते पढ़ते तो और पढ़ाने वाले भी काम मिलते हैं जो प्राकृत भाषा में होते हैं। हम सीधी सीधी बात अपने दिमाग के अंदर फिट कर दें। मानव जो है वो सीधी सीधी बात को अपने दिमाग के अंदर ही फिट कर देता है। कुदरत रत्ना कुदरत का कानून की बात को वो फिट करता है, तो वो धीरे धीरे आगे आगे जाकर के विकास करता रहता है। तो भाइयों बहनों, बड़ी सुंदर बात है, ये विकास हमको करते रहना है और जो जो हम विकास करते जाएंगे त्यों त्यों हमारा जो है मुक्ति का रास्ता नज़दीक होता चला जाएगा। और वो जब प्राप्त हो जाएगा, इसका मतलब हमने आत्मा को प्राप्त कर लिया, हमने पा लिया। अब पाना शेष नहीं है। जब सब कुछ पा लिया, पाना शेष नहीं है, तो फिर जो है अनुभव हो गया हमारा 360 डिग्री का और हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन गए। तो भाइयों बहनों, जो हम बात कर रहे थे कि ये जो है जो मान्यता की बात होती है, वो 3 धर्म के 3 स्तर है धर्म के। एक स्तर होता है मानव धर्म। मानव धर्म में क्या होता है कि हम परस्पर सहयोग करते हैं, परस्पर गो जीवानाम, एक दूसरे का परस्पर में सहयोग करते हैं। जब हमारा ये जो है समाज चलता है, ये हमारा मानव धर्म पलटता है। यानी कि सब्जी उगाने वाला सब्जी उगाएगा, फूड ग्रेन पैदा करने वाला फूड ग्रेन कर देगा, फल वाला फल जो उगाएगा, कपड़ा जो है वो बनाने वाला कपड़ा जो है बनाएगा, कपड़ा धोने वाला कपड़ा धोएगा। तो इस तरीके से सबके सहयोग से जो है ये समाज बनता है और वो समाज चलता है। ये जियो और जीने दो के सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। ये मानव धर्म है। और मानव धर्म की बात करें तो पूरे विश्व के जितने भी हमारे 7.8 अरब की जनसंख्या के मानव हैं, वो सभी भाई भाई होते हैं और उसके अंदर किसी का कोई भेदभाव नहीं होता है, सब में एक सा रहता है। तो मानव धर्म कहता है 1 वर्ल्ड, 1 स्काई और 1 अर्थ, 1 रिलीजन, 1 गॉड। एंड व्हाट इज दैट रिलीजन? दैट इज मानव धर्म। तो मानव धर्म जो है परस्पर सहयोग करने की बात है। इसके बिना जो है हमारा ये जगत दुनिया का कोई भी काम नहीं चल सकता। जो दूसरा जो है जो पुण्य पाप से जुड़ा हुआ होता है वो कुल धर्म होता है। आज हमारे पूरे विश्व के अंदर 360-65 के जो है वो कुल धर्म हैं और कुल धर्म जो फॉर्मेट पर आधारित होता है। और क्योंकि फॉर्मेट आ जाता है तो फॉर्मेट आने पर जो है वो हमारा कहना चाहिए कि आते ही जो है वो हम एक ही तरीके से हर एक के धर्म के अलग अलग जो है वो अपने अपने फॉर्मेट्स हो जाते हैं। तो वो ये व्यू पॉइंट हो जाता है, ये रिलेटिव व्यू पॉइंट है। और रिलेटिव व्यू पॉइंट होता है वो सारा ज्ञान की स्टडी में आता है। यानी रिलेटिव व्यू पॉइंट का अर्थ ही हो गया वो अज्ञान का। अज्ञान बुरा नहीं है, पर क्योंकि वो रिलेटिव हो गया, वो सनातन नहीं है, तो सनातन नहीं होने से वो रियल हो गया। और रियल और रिलेटिव में से जो रियल होता है वही हमारा आगे उत्थान करने वाला होता है। तो हमें जो है उस रियल को पकड़ना होता है। तो रियल कि जब हम धीरे धीरे आगे इसको पकड़ते जाते हैं तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो आज का जो हमारा ये विषय है कि दृश्य, दृष्टा और दृष्टि है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए
और अगर कोई समझ लेता है इसको तो निश्चित तौर से वो मोक्ष की नींव लगा देता है। वह शाश्वत सुख की नींव उसके लगती है, और जिसके शाश्वत सुख की नींव एक बार लग जाती है तो मानना चाहिए कि निश्चित तौर पे वो शाश्वत सुख को कभी न कभी प्राप्त करेगा, और कुछ ही जन्मों के अंदर प्राप्त करेगा। तो हमारा सारा जो ये मेथड है वो सारा जो है वो दृष्टि के ऊपर आधारित है। हमारा मूल पॉइंट है वो दृष्टि विज्ञान है। तो दृष्टि विज्ञान के अंदर जो है हमारे केंद्र में हमको आत्मा रखनी चाहिए, और उसके बाद में जो मैकेनिकल मोड से जो चल रहा है वह कुदरती रचना के रूप में मैकेनिकल मोड से चल रहा है। तो हमें उसको मैकेनिकल रूप के अंदर समझना है, हमें उसके देखना है, और देखते रहो जीवन पर्यंत देखते रहो। और आपको जो वो तो हो रहा है, होने और करने का फर्क होता है। हम कहते हैं कि हो क्या रहा है, वो ये हो रहा है कि हमारा जो कुछ भी जो है तन मन और जो है मन वचन काया का कार्य है वो चलता रहता हो रहा है। और जब पुरुषार्थ करते हो, रियल पुरुषार्थ है, तो इस तरीके से हमारा दृष्टि परिवर्तन करना, सृष्टि बदलेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी जो है वो भाई भाई के रूप में रह करके एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करके शांतिपूर्ण से अस्तित्व जिए। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।